में यात्रा पर लगाई रोक। आसाम के वज़ीर आला हेमंत शर्मा सबसे करप्ट वज़ीर आला, राहुल गांधी का बयान। आसाम के वज़ीर आला हेमंत शर्मा ने राहुल गांधी के बयान पर रद्द अमल किया जाहिर। कहा पुरअमन रियासत में नक्सली हथकंडे बिल्कुल अजनबी। राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने की दी हिदायत। मिजोरम के लेंगपोई में तैयारा गिरकर हुआ तबाह। हादसे में 3 अफराद हुए जख्मी। तैयारे में पायलट के अलावा 6 अफराद थे सवार। और शुमाली हिंदुस्तान के मुतअद्दिद इलाके कोहरे की लपेट में। 28 ट्रेनें ताखीर का हुई शिकार। हवाई खिदमात भी हुई मुतासिर। आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। बड़ी खबरों के बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। बड़ी खबर के बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं और आपको बता दें कि शुमाली मशरिक आसाम के गुवाहाटी में कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की क़यादत में जारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को आसाम पुलिस ने शहर में दाखिल होने से रोक दिया है, जिस पर कांग्रेस कारकुन मुश्तइल हो गए और शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। कांग्रेस कारकुनों और पुलिस के दरमियान झड़प की भी इत्तलात मौसूल हुई है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से कहा गया है कि राहुल गांधी गुवाहाटी में तलबा से बातचीत करने वाले थे। कांग्रेस लीडर ने कहा कि उन्हें तलबा से बात करने से रोका जा रहा था। राहुल गांधी ने खिताब करते हुए कहा कि मैं यहाँ खड़े पुलिस अफसरान से कहना चाहता हूँ कि हम जानते हैं कि आपको जो हुक्म दिया गया था आपने उसके मुताबिक काम किया, लेकिन आपको एक बात याद रखिए कि आसाम में इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि आसाम के वज़ीर आला यहाँ 24 घंटे चोरी करते रहते हैं। वो सबसे करप्ट वज़ीर आला है, ये राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने कहा कि आसाम के लोगों को हर रोज दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज मैंने तलबा से बातचीत की, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतजामिया को फोन करने के बाद मेरा प्रोग्राम मंसूख कर दिया गया, लेकिन यूनिवर्सिटी के तमाम तलबा बाहर आकर हमसे बात करने लगे। कांग्रेस कारकुन ने बीजेपी और आरएसएस पर इल्जाम लगाया कि वो उनसे डरते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम आसाम में बीजेपी आरएसएस को शिकस्त देंगे और अवाम की लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ कांग्रेस की हुकूमत बनाएंगे। यहाँ पे जो पुलिस के अफसर बैठे हैं, खड़े हैं, देखिए हम जानते हैं कि आपको अपना काम करना है, आपकी गलती नहीं है, आप लोगों को ऑर्डर मानना है और आपने अपना काम अच्छा किया। एक आदमी यहां आया, बस के सामने लेट गया, आपने अच्छा काम किया, मगर आप एक बात याद रखो, असम में न्याय होना चाहिए, असम में अन्याय नहीं होना चाहिए। हम यहां आपसे लड़ने नहीं आए हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। हम जो आपके ऊपर मालिक बैठे हैं, जो असम में वो चोरी कर रहे हैं 24 घंटा, असम के सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, देखो 1-2 पुलिस वाले ताली बजा गए, देखो वो देखो हंस रहा है। मैं जानता हूं नहीं बजा सकते, गलती से भी मत बजा देना, मगर आपके दिल में जो है मैं समझता हूं। असम की जनता को रोज दबाया जा रहा है, रोज दबाया जा रहा है। आज मैं आया, स्टूडेंट इंटरेक्शन था मेरा यूनिवर्सिटी में,
फोन कॉल आता है, यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को फोन कॉल आता है, राहुल गांधी असम के स्टूडेंट से नहीं मिल सकता। मेरा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, मगर यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स बाहर आके उन्होंने मेरी बात सुनी। मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी से नहीं डरता है, आरएसएस और बीजेपी से नहीं डरता है, और आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा को हम असम में हराएंगे और यहां पे कांग्रेस पार्टी जनता की लड़ाई लड़कर सरकार बनाएगी। राहुल गांधी ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला ने आसाम के वज़ीर आला को फोन करके कहा कि राहुल गांधी को यूनिवर्सिटी के तलबा से मुलाकात करने की इजाजत नहीं देना। उन्होंने कहा कि फिर हेमंत शर्मा ने यहां की यूनिवर्सिटी इंतजामिया को फोन लगाया और कहा कि राहुल गांधी आसाम और शुमाल मशरिक के तलबा से नहीं मिल सकते, इसलिए मैं आपकी यूनिवर्सिटी में आपसे मुलाकात करने के लिए आया हूं। मैं यहां आया, मैं आपसे गले मिलने आया, आपकी बात सुनने आया, आपके सपनों के बारे में सुनने आया। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने फोन उठाया, आपके चीफ मिनिस्टर को फोन लगाया, कहा राहुल गांधी को स्टूडेंट से नहीं मिलने देना है। हेमंतो जी ने यहां पे आपके जो लीडरशिप है, प्रिंसिपल्स हैं, उनको फोन लगाया, कहा राहुल गांधी असम के स्टूडेंट से, असम के छात्रों से, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट से नहीं मिल सकता है। और इसीलिए मैं यहां नहीं आ पाया। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, आपको नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को, हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। यह हो रहा है हिंदुस्तान में। आगे बढ़ते हैं, इधर आसाम के वज़ीर आला हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि यह आसामी सकाफत का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम एक पुरअमन रियासत है और इस तरह के नक्सली हथकंडे हमारी सकाफत के लिए बिल्कुल अजनबी है। वज़ीर आला ने लिखा कि उन्होंने डीजीपी आसाम पुलिस को हिदायत दी है कि राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया जाए, हुजूम को मुश्तइल करने और सबूत के तौर पर हैंडलर्स पर पोस्ट करदा फुटेज का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि गैर अखलाकी रवैये और मुतफिका रहनुमा खतूत की खिलाफ वर्जी के नतीजे में गुवाहाटी में अब बड़े पैमाने पर राहुल गांधी की वजह से ट्रैफिक जाम भी हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर मिजोरम से बड़ी खबर है जहां पे एक प्लेन क्रैश हुआ है जिसके नतीजे में 3 लोग जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि पायलट समेत 6 अफराद इस प्लेन में सवार थे। ताहम ये क्रैश हुआ है जिसके नतीजे में 3 लोग जो इसमें सवार थे वो जख्मी हुए। बता दें कि मिजोरम के लेंगपोई हवाई अड्डे पर तैयारे के हादसे में 3 अफराद के जख्मी होने की खबर है। म्यांमार आर्मी का यह तैयारा एयरपोर्ट पर लैंडिंग के फौरन बाद हादसे का शिकार हो गया। तैयारे में पायलट के अलावा 6 अफराद सवार थे। मिजोरम के पुलिस डायरेक्टर जनरल ने बताया कि तमाम जख्मियों को लेंगपोई अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हुकाम ने बताया कि तैयारा यहां म्यांमार के फौजियों को वापस लेने आया था जो सरहद पार कर गए थे और गुज़िश्ता हफ्ते नस्ली बागी ग्रुप अरकान आर्मी के साथ उनके बाद हिंदुस्तान आए थे। हुकाम के मुताबिक हादसे के वक्त तैयारे में 6 अफराद सवार थे और उनमें से 3 शदीद जख्मी हुए हैं। ने बताया कि तैयारा लैंडिंग के दौरान हवाई अड्डे के टेबल टॉप रनवे को ओवरशॉट करके गिरकर तबाह हो गया। हादसा इतना शदीद था कि तैयारा 2 हिस्सों में बढ़ गया। हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते म्यांमार के कुल 276 फौजी मिजोरम में दाखिल हुए थे जिनमें से 184 को वापस भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि बाकी 92 फौजियों को मंगल वापस भेज दिया जाना था। हुकाम के मुताबिक तैयारा फौजियों को म्यांमार के रियासत राखीन के शहर सेटो ले जाना था। ताहम अब ये गिरकर तबाह हुआ है जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हमारे मुल्क में अभी तक पॉलिसिंग में आसानी और इंसाफ की आसानी जैसे इस्तिलाहात मुतारिफ नहीं कराई गई है। उन्होंने कहा कि ये इस्तिलाहात हमारे मुल्क में 3 नए फौजदारी कानून के साथ इस्तेमाल होंगे। अमित शाह ने कहा कि इस सिमत में अब काफ़ी काम किया गया है और बता दें कि NFSU की 5वीं बैन अक़वामी और 44वें ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इन बातों का इज़हार किया। पुलिसिंग और ईज ऑफ जस्टिस, ये 2 शब्द अभी हमारे देश में इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं। मैं मानता हूं कि ये 3 कानूनों से ईज ऑफ पुलिसिंग और ईज ऑफ जस्टिस, ये दोनों शब्द प्रचलन में भी आएंगे और इसका फायदा भी देश की जनताओं को मिलेगा। अब अगर ये लक्ष्य हमें प्राप्त करना है तो हमने इसके लिए पहले से ही कानून पारित करने के पहले से ही 5 साल में ढेर सारा काम किया है। जैसे नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना, इससे ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स, विश्वसनीय ह्यूमन रिसोर्स और युवा हमारे पास जनरेट करने का एक प्रकार से हमने, और आज देश के 9 राज्यों में पहुंच चुकी है और मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में हम और 9 राज्य कवर कर लेंगे। तो कमोबेश हर 2 राज्य के बीच में एक फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने 10 सालों में वो काम कर दिखाए जो कांग्रेस हुकूमत 60 सालों में भी नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि यह अब पार्टी कारकुनों की अहम जिम्मेदारी है कि वो ये काम लोगों तक पहुंचाए। पार्टी का काम आज पूरे देश भर में बोल रहा है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी क्षेत्रों में शानदार काम हुआ है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 10 वर्षों में वो किया जो कांग्रेस 60 वर्षों में नहीं कर पाई। और पार्टी के कार्यकर्ताओं की प्रमुख जिम्मेदारी ये रहती है कि लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाए, वंचितों को और लाभ मिल पाए और जो काम हुआ है उसको जन जन तक पहुंचाए। आज सोशल मीडिया या आईटी के युग में आईटी और सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो आईटी सोशल मीडिया के वो अपनी भूमिका निभाकर जन जन तक मोदी सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाएंगे। इंतजार खत्म हुआ। रामलला जी को भव्य राम मंदिर में स्थान मिला और सैकड़ों करोड़ हिंदुस्तानियों की, भारतवासियों की, 140 करोड़ भारतवासियों की एक बहुत लंबे समय की मांग वो पूरी हुई। लेकिन एक बात तो साथ में सिद्ध होती है, भारतीय जनता पार्टी देश में केवल एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने अपनी विचारधारा को अपने जन्म से लेके आज तक संभाल के भी रखा, आगे भी बढ़ाया। हमने जो कहा वो करके दिखाया। लोग कहते थे राम मंदिर बनाओगे लेकिन तारीख नहीं बताओगे, हमने राम। आगे बढ़ते हैं, गुजरात में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि उन्हें यकीन है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा इंतखाबात में न सिर्फ जीतेगी बल्कि पहले से ज्यादा सीटें भी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि गुजरात में बीजेपी तमाम 26 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। आशा ही नहीं, विश्वास है कि हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा के 2024 के चुनाव में हम यशस्वी भी होंगे और जो हमारा पुराना रिकॉर्ड टैली है उससे कहीं अधिक सीटों के साथ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव जीत करके आएंगे। जहां तक गुजरात का सवाल है, आपने 26/26, 26 आउट ऑफ 26 ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और मुझे विश्वास है, अटूट विश्वास है कि इस बार 2024 में भी गुजरात की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से आशीर्वाद देकर 26 आउट ऑफ 26 सीटों में विजयश्री हासिल कराएगी और देश को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत, सामर्थ्य भारत,
सक्षम भारत इस ओर ले जाने में हम सब लोग अपना योगदान करेंगे उनके नेतृत्व में। और गुजरात हमेशा आगे रहा है, इस बार भी वह नंबर 1 पर रह करके इसमें अपनी पूरी भूमिका अदा करेगा। मैं इस मंच से अपने सभी कार्यकर्ताओं को शुभेच्छा देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उनको इस बात का विश्वास भी दिलाता हूं कि उनके द्वारा किए गए कार्यों से हमें यश भी मिलेगा और गुजरात की जनता हमारे को पूरा आशीर्वाद देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यह कार्यालय जिसका मैंने अभी श्री गणेश भी किया और अंदर देखने का भी सौभाग्य मिला, यह बिल्कुल आधुनिकतम व्यवस्थाओं से लैस है और आधुनिकतम तरीके से चुनाव लड़ने में यह सक्षम कार्यालय है। ऐसे ही अन्य कार्यालय भी बन रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश को एक सक्षम संगठन के रूप में कार्यकर्ताओं की आकांक्षाओं तक पहुंचने में अपना पूरा योगदान करेगा। मुझे आशा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली समेत पूरे शुमाली हिंद में कड़ाके की सर्दी और घना कोहरा अब वबाल जान बन गया है और गुज़िश्ता कल के मुकाबले में आज सुबह सर्दी और कोहरा कुछ ज्यादा ही रहा, जिसकी वजह से हद निगाह में जबरदस्त कमी दर्ज की गई। कोहरे का ज्यादा असर रेलवे और हवाई खिदमात पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से ट्रेनें और हवाई जहाजों की आमदरफ्त में ताखीर हो रही है। घने कोहरे से रोड ट्रांसपोर्ट, ट्रेनें और हवाई खिदमात हनूज मुतासिर है। बता दें कि यूं तो मुल्क की बेशतर रियासतों पर भी इसका असर पड़ा है, लेकिन शुमाली हिंद पर ज्यादा ही असर पड़ा है। खबरों के मुताबिक घने कोहरे की वजह से शुमाली हिंद की तकरीबन 28 ट्रेनें ताखीर से चल रही है, जबकि हवाई खिदमात भी बुरी तरह मुतासर हो रही है। मिली इत्तलात के मुताबिक जो 28 ट्रेनें मुतासर हुई है, उनमें से बेशतर 1 घंटे से लेकर 6 घंटे की ताखीर से चल रही है। कोहरे की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ानों में देरी हो रही है। यूपी के आगरा में हद निगाह की सतह 0 तक आ गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री और ज्यादा से ज्यादा 18 डिग्री सेल्सियस रहा। मुल्क के अलग अलग हिस्सों से दिल्ली आने वाली 28 ट्रेनें 1 से 6 घंटे की ताखीर से चल रही है। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। दिल्ली में हद निगाह 50 मीटर तक दर्ज की गई है, कुछ इलाकों में ये 200 मीटर तक भी है। दिल्ली में दर्जा हरारत 8 डिग्री सेल्सियस है और इसके साथ ही AQI की सतह 379 तक है, जो खराब के जुमरे में आता है। आगे बढ़ते आपको बता दें कि दिल्ली NCR में एक मरतबा फिर जिलजिले के झटके महसूस किए गए हैं और जिलजिले का मरकज नेपाल और चीन की सरहद बताया जा रहा है। जिलजिले के झटके काफी देर तक महसूस किए गए और रेक्टर स्केल पर जिलजिले की शिद्दत 7.1 रिकॉर्ड की गई। जिलजिले का मरकज नेपाल चीन सरहद के करीब बताया जाता है और झटके इतने शदीद थे कि कई इलाकों में लोग खौफ के मारे घरों से बाहर भी निकल आए। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के मगरबी सिकियांग इलाके के एक दूर दराज हिस्से में 7.1 शिद्दत का जिलजिला आया और मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 2 बजे के बाद अक्सू सूबे के वुशु काउंटी में जिलजिले के झटके महसूस किए गए और जिलजिले के बाद कई बार आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए। उनकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 4.5 तक नापी गई है। जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा कि जिलजिला तियान शान पहाड़ी सिलसिले में आया और पिछली सदी में इस खिते में सबसे बड़ा जिलजिला 7.1 शिद्दत का जिलजिला था, जो 1978 में तकरीबन 200 किलोमीटर शुमाल में आया था। पड़ोसी ममालिक किर्गिस्तान और काजाकिस्तान में भी इस तरह के झटके महसूस किए गए हैं। आगे बढ़ते आपको बता दें कि सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में एक तकरीब के दौरान कई बच्चों को, कई नौजवानों को बाल पुरस्कार अवार्ड से नवाजा। बता दें कि दिल्ली में मुनक्कद एक तकरीब में 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पेश किया गया। बहादुरी, साइंस और टेक्नोलॉजी के जुमरे में 1 बच्चा, सोशल सर्विस के जुमरे में 4 बच्चे, स्पोर्ट्स की कैटेगरी में 5 बच्चों और आर्ट एंड कल्चर की कैटेगरी में 7 बच्चों ने अवार्ड हासिल किया है। इन बच्चों में शुमाली कश्मीर क्लेरी बारामुल्ला का 12 साल इशफाक हमीद भी है। और इस मौका पर खिताब करते हुए सदर ने कहा कि ये अवार्ड तकरीब नौजवान कामयाबी हासिल करने वालों की हैरत अंगेज सलाहियतों और सलाहियतों की हौसला अफजाई का एक मौका है। उन्होंने कहा कि ये बच्चों की कामयाबी को मनाने का भी मौका है
उन्होंने तमाम बच्चों को उनके बेहतरीन काम पर सराहा और उन्हें मुबारकबाद भी पेश की। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नौजवान माहिर रबाब इशफाक हमीद को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि माहिर रबाब के फन और सकाफत के मैदान में कामयाबियां जम्मू कश्मीर के लिए बाइस फख्र है। चलिए बड़ी खबर के इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।